बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैरियत के साथ रखे। मेरी तमाम नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ हमेशा आपके साथ होती हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा एक रिश्ता जो है वो कायम हो जाए, जुड़ जाए और आने वाले दिनों में जितनी मेरी वीडियोस होती हैं वो आप तक बिलातुल पहुँचती रहें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर रहमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो मेरे पहले से व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मेरे से पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि यार आप वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर किया करें। अच्छा, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने सवाल भी किया है और उसका जवाब भी मैंने देना है और बाकी जिनके दिल में ये सवाल है उसका भी जवाब है। एक मुश्किल आ रही है, एक हर्डल आ रही है कि जब हम पिक्सल लैब में उर्दू लिखते हैं तो उर्दू फ़ॉन्ट नहीं आते, उसको कैसे लेकर आना है। तो ये आज की इंतहाई अहम वीडियो है। आपसे बस एक ही गुजारिश कि शुरू से लेकर आखिर तक ये जितनी भी मिनट की वीडियो है उसको लाजमी देखें ताकि आपके ज़हन के अंदर जो है वो बात बैठ जाए। एक बात मैं बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार देखने के बाद हमारे जहनों में बैठती हैं। दो दिन पहले की बात है, कोई थंबनेल बनाना था, उसमें कोई चीज़ ऐड करनी थी, उस मसले में मैं ऐसा फंसा, यकीन करें कि कम अज़ कम एक भाई हैं, उनकी वीडियो को मैंने 10 से 12 दफ़ा देखा, यार 13 दफ़ा, इतनी दफ़ा देखा। 1 मिनट को मैंने बार बार देखा, 1 मिनट का जो हिस्सा जो मैंने करना था उसको मैंने बार बार देखा। 12-13 दफ़ा देखने के बाद फिर जाके मुझे समझ आई कि इसको ऐसे करना है। तो इसलिए जब हम कोई काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि पहली दफ़ा ही किसी की वीडियो देखकर हमें वो आ जाए, ऐसा नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है वीडियो, फिर आपको जाके महारत हासिल होती है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब आप हमारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि यार उसको देखकर अमल भी किया करें। अमल ऐसे कि अगर मैं जैसे आज आपको उर्दू वाला फ़ॉन्ट का लाना दिखा रहा हूँ तो आप फ़ौरन बाद वीडियो ख़त्म हो तो उसको करें, चेक करें। अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं या एक लैपटॉप और एक मोबाइल है तो फिर लैपटॉप पर वीडियो चला रहे हैं, कंप्यूटर पर वीडियो चला लें और मोबाइल पर एक एक उसको पॉज करके साथ साथ ये देखते जाएं। तो उससे ये होगा कि आपका जो है जहन में बात बैठ जाएगी और आप जल्दी सीख जाएंगे। इसी तरह आज जो मैं आपको पिक्सल लैब के लिए दिखाने हैं कि फ़ॉन्ट कैसे लेकर आने हैं, तो उसके ज़रूरी है कि मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो कैसे लेकर आते हैं। जी, तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, ये गूगल खोला और अब हम यहाँ पर लिखेंगे उर्दू फ़ॉन्ट। उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड लिख लें या वैसे कर लें। तो ये जो पहले वाला आएगा, इसका ये आइकॉन बना हुआ है, आप इसको नोट कर लें ताकि आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस पर क्लिक करेंगे उर्दू फ़ॉन्ट पे तो ये आपके पास आएगा। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं कि उर्दू फ़ॉन्ट लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें मज़ीद हमें चाहिए तो हम व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स में जाएंगे। अब ये देखें कि सारे के सारे जो हैं वो लिखी हुई हैं। हम किसी एक पर क्लिक करेंगे ताकि आपको मकसूद जो है वो सिखाना है। जैसे ये है अलकलम वाला, पहले वाला है, इसको हम कर लेते हैं। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फ़ॉन्ट पे, और अब ये बता रहा है कि आपका जो है वो हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ये ग्रीन के अंदर सारा मैसेज आ रहा है कि डाउनलोड हो रहा है। अब जो डाउनलोड, ये देखें नीचे आ गया, इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। स्टार्टिंग डाउनलोड, ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। जो ही डाउनलोड स्टार्ट करते हैं तो साथ ही वो आ जाता है क्या जो डाउनलोड है कोई फाइल। अच्छा, ये इस तरह का जब आपके सामने इंटरफेस आएगा तो अब ये नीचे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, कहीं पर अनजिप लिखा होगा। ये आपने ख़ुद से आप देखना है कि मेरे मोबाइल में अनजिप लिखा हुआ है या एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट लिखा होगा तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, अनजिप लगा होगा तो उस पर क्लिक करना है। लेकिन याद रखें कि ये जो है ये चेक होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि अनचेक ना हो, चेक हो, ये टिक मार हुई हो। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट दोबारा करें, ये देखें ये एक्सट्रैक्ट हो गई, ये हमारी फ़ाइल जो एक्सट्रैक्ट हो गई है। अच्छा, इसका नाम हमने याद रखना है ताकि हमें उधर जाके भूल न जाए। अल कलम ख़त्ते सुब्बाली रेगुलर, ये है इसका। अब हम जाते हैं पिक्सल लैब में, ये पिक्सल लैब हम ऊपर की, यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं,
जैसे हम लिख लेते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अपने प्यारे मुल्क का नाम लिख लेते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको ओके करते हैं। अब ये है, इसको हमने अब फॉन्ट इसका तब्दील करना है, जो हम वहाँ से लेकर आए थे उसको कैसे लेकर आना है। ये ए पे क्लिक किया और यहाँ पर होगा जी हमारा फॉन्ट, ये फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट है जो ये जो पहले वाले फॉन्ट्स हैं, ये हैं जो इस के जो है ना ऐप, इसके अपने ज़ाती जो जिसको कह सकते हैं, ये वो फॉन्ट है। हमने जाना है माई फॉन्ट में। अच्छा, अब माई फॉन्ट में आप देख लें जो हमने अभी डाउनलोड किया था वो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देख लें, ये कहीं पर भी मेरे मोबाइल में नहीं नज़र आ रहा आपको। ठीक है जी। अब हम जाएंगे, ये वो फोल्डर वाला है, दो चीज़ें बनी, एक सिर्फ टी और प्लस है मतलब है, और दूसरा फोल्डर के ऊपर प्लस है, तो हम फोल्डर वाले प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आ गए। अब चूँकि डाउनलोड था तो डाउनलोड में हम जाएंगे, ये डाउनलोड पे गए। अब यहाँ पे हमने वो ढूंढना है, ये लिख पड़ा है जी अल कलम ख़त सुबाली रेगुलर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो आगे फिर एक नई इंटरफेस आएगा, इस पर भी क्लिक करेंगे। जब इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो फिर हम ऐड डायरेक्टरी कर देंगे, ऐड डायरेक्टरी। तो अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऊपर तब्दील होता है या नहीं, ये देखो, ये वो फॉन्ट जो है वो तब्दील हो गया, ये आप देखिएगा जी, ये देखिए ये तब्दील हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, वहाँ पे इसको वापस करते हैं ताकि मैं आपको एक आधा और समझा दूँ। ये देखिए पेंसिल वाला, ये इसको कर लेते हैं, ये डाउनलोड आ गया। अब आपने अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करना है जी, जो आपको प्यारे फॉन्ट लगे ना जी, आपने उन्हीं को डाउनलोड करना है, कोई इधर उधर का ना हो जाए। ये देखिए, अब इसको फिर वो इस तरह का वेट कराएगा हमें, और वो बता रहा है कि ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड प्रोग्रेस है, ये कर दिया ऑन फाइल। अब वही एक्सट्रैक्ट करना है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ये देखिए, अब दोबारा हमें पिक्सल लैब पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसी को हम चेंज करेंगे ना। ये अब फॉन्ट आ गया क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये फॉन्ट है। और वो मुल्तान वाला मामला था जी, यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने तो अभी लाना है। ये फ़ोल्डर पे जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, वो मुल्तान वाला फॉन्ट था जी, ये पड़ा है जी पेंसिल वाला, ये वाला, क्यों हमने पेंसिल वाला किया था। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डायरेक्टरी करेंगे, और ये आ गया। अब इस पर हम देखिएगा, क्लिक करेंगे तो ये देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ओके कर दिया। ये देखिए, ये आपके सामने इस तरह का आ गया। तो आप इस तरह करके आपने अपनी लिखाई को है जो है वो खूबसूरत कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये मसला जो है वो आपका हल हो गया होगा। जी नाजरीन, कैसे लगी आज की आपको वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आखिर पर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, एक जो सही बात है वो ये है कि यार आप भी कुछ सीख तो लें, स्किल तो सीखें। सिर्फ हम यूट्यूबर का फ़ायदा ना करते रहें कि आप हमारे व्यूवर्स और हमारे घंटे बढ़ाते जाएं और ख़ुद ना कुछ सीखें। खुद सीखेंगे तो फ़ायदा होगा, खुद सीखें, प्रैक्टिकली लाइफ में आएँ, स्किल अपनी बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आप कोरे के कोरे रह जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ नहीं कर सकते तो वो तनकीद ज़रूर करते हैं। अल्लाह ताला हमें तनकीदी माहौल से भी बचाए और तनकीदी जो हमारा ज़हन है उससे भी बचाए। आखिर पर एक गुजारिश, और वो गुजारिश हमेशा की तरह है कि यार जो मर्द हजरात हैं ना, वो बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें, मसाजिद में जाएं, और जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में नमाज की अदायगी करें, ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला अपने रहमत के जो नज़ूल हैं, रहमत के फ़रिश्ते जो हैं वो नाजिल फरमाए, ताकि हमारे काम में, हमारे रिज़्क़ में, मालो जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।